नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। कौन सा चैप्टर है भैया? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। हम उपभोक्ता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश में यह हमारा 4th लेक्चर है। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो लास्ट लेक्चर में हमने कुल उपयोगिता पढ़ ली थी, टोटल यूटिलिटी पढ़ ली थी, पर टोटल सीमांत के बिना अधूरा है। तो आज सीमांत उपयोगिता पढ़ेंगे और जब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों मिल जाएंगे तो उनके बीच में रिलेशन आएगा, दोस्ती हो जाएगी। तो वो दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध क्या है, दोस्ती है, भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है, क्या संबंध है, वह संबंध को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सीमांत उपयोगिता, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहा जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है एमयू। क्या लिखा जाएगा? एमयू। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी और शॉर्ट में एमयू लिखा जाता है। अब ये क्या होती है? सीमांत उपयोगिता एमयू कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। देखिए, अब एमयू या सीमांत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता में टोटल उपयोगिता जो है, टोटल यूटिलिटी है, उसमें वह परिवर्तन है जो कि एक इकाई एक्स्ट्रा उपभोग करने से आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी तक मैंने 4 चपाती खा ली, अभी तक मैंने 4 चपाती खा ली, अब मैंने एक और चपाती खा ली, तो अब ये एक चपाती से क्या हुआ? मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो 5 हो गई। तो यहां पर जो सीमांत उपयोगिता है एमयू है वो 1 हो गया। या जैसे मैं कहता हूं कि मुझे एक चपाती से 5 यूटाइल्स, मुझे 5 यूटाइल्स की उपयोगिता मिलती है। ठीक है, एक चपाती खाने से मुझे 5 यूटाइल्स की उपयोगिता मिलती है, दूसरी चपाती खाने से मुझे 3 यूटाइल्स की उपयोगिता मिलती है, और अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे उपयोगिता कितनी हो गई? 8 यूटाइल्स। तो ये 8 यूटाइल्स क्या है? टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है। और अब मैं पूछूं कि दूसरी जो चपाती खाई उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है? तो 3 है ना भैया। एक एक्स्ट्रा उपभोग करने से जो भी उपयोगिता में वृद्धि होती है उसको सीमांत उपयोगिता कहा जाता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मतलब जो एक एक आप उपभोग करते जा रहे हो वो हर की सीमांत उपभोक्ता है और उपयोगिता है, और उसका जब सबको टोटल कर लोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता आ जाएगी। ये वाली डेफिनेशन लिख लो और चाहे ये वाली लिख लो, दोनों में से जो आसान लगे मर्जी आपकी। किसी दिए हुए समय में, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, समय का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है जीवन में भी और इकोनॉमिक्स में भी। किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में आने वाले परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो बात सेम है कि जो हम एक इकाई का उपभोग करेंगे उससे जो भी टोटल में परिवर्तन आएगा वो हमारा सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केलों से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब मैं कहता हूं कि जब मैंने 4 बनाना खाए, जब मैंने 4 केले खाए तो मुझे 28 यूटाइल्स की उपयोगिता मिल गई। 4 केले खाने से 28 यूटाइल्स की उपयोगिता मिली है। और 5 केलों से कुल उपयोगिता है, अब मैंने जब 5 केले टोटल 5 बनाना खाए तो मुझे 30 यूटाइल्स की उपयोगिता मिली है। कितनी? 30 यूटाइल्स की। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 30 यूटिलिटी। परंतु 5वां केला खाने से मुझे कितनी उपयोगिता मिली? तो देखो, 5 बनाना माइनस 4 बनाना, 5 बनाना पे टोटल 30 है और 4 पे टोटल 28 है। तो अगर जब मैंने 5वां केला खाया तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 यूटाइल्स की उपयोगिता मिली। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे मैं एक चीज का ज्यादा उपभोग करता जाता हूं उसकी उपयोगिता घटती जाती है? क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट खत्म होता जाता है। अगर मम्मी रोज ही दाल ही बनाए तो आप दाल को साइड में रख दोगे, और मम्मी साल भर तक दाल ना बनाए तो मम्मी आज तो दाल चावल खिला दो। इच्छा बढ़ जाती है। हमने क्या पढ़ा शुरुआत में? जिस चीज की इच्छा ज्यादा होगी, जिस चीज की आवश्यकता जरूरत ज्यादा होगी उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी। पर एक बार खा लिया, थोड़ी सी इच्छा कम हो गई, और ले लिया, फिर और भी इच्छा कम हो गई। तो पहला केला खाया तो अरे भाई आज तो केले खाऊंगा, तो पहले केले में क्या हो गया? 15 उपयोगिता मिल गई, ओ यूटाइल्स। दूसरा खाया, चलो दूसरा भी दे दो। दूसरे में बोला यार 10 ही मिली है, कम मिली है। तीसरे में हो सकता है कि 1 ही मिली हो, चौथे में भी 1 मिली हो, फिर 5वें में 2 मिल गई। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे डाउन होता ही जाएगा। स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोक्ता से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई, क्योंकि 28 से 30 हो गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 5वें केले की जो सीमांत उपयोगिता है एमयू है वो 2 इकाई है। कितनी है? 2 इकाई है।
सामान्यतः देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि सीमांत उपयोगिता एमयू जैसे जैसे हम वस्तु के उपयोग की वृद्धि करते जाते हैं, मतलब जब ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, जब हमने 4 केले खाए हमारे पास 28 थी, 5 केले खाए हमारे पास 30 हुई, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ी है परंतु सीमांत घटेगा, सीमांत हमेशा कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी उस चीज की जरूरत है, वो बच्चों क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और जब हमारी इच्छा कम होती जाती है तो हम उस चीज को त्यागते जाते हैं, हम त्यागते जाते, बस नहीं अब और नहीं, अब और नहीं, मतलब उससे उतनी संतुष्टि हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब इच्छा ही नहीं है, अब इच्छा ही नहीं है तो फिर छोड़ो ना, क्या लेना, पर ठीक है मजबूरी में खा रहे हैं, मजबूरी में चल रहा है। तो ये बात कही गई है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि करते जाओगे तो कम होती जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि हो सकता है ट्यू बढ़ जाए पर एमयू तो डाउन जाती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आज सब कुछ आपको ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। अगर एक बार हमें कोई चीज मिल जाती है, जैसे मान लीजिए मैं आज एक नया फोन लेके आता हूँ, मेरी अभी बहुत इच्छा है कि नहीं मुझे मोबाइल मिले, मोबाइल चाहिए, मैं एक नया फोन लेकर के आ जाता हूँ। पर अब ऐसा है कि भाई चलो, अब ऐसा तो है नहीं कि डेली नया फोन लेकर के आओ, 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक तो अब इच्छा नहीं, पर 6 महीने तो वापस जाके अब नया फोन आया मार्केट में, नया फोन लेकर के आओ। तो एक बार अगर कोई चीज वस्तु में मिल जाती है तो हमारी इच्छा जो है थोड़ी सी डाउन हो जाती है कि हाँ भैया बस अब मिल गई, अब आगे के आगे बाद में देखेंगे। तो पर हम उस चीज का बार बार उपभोग करते जाएंगे तो हमारी उस चीज के प्रति इच्छा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस चीज की प्रति इच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जैसे मार्केट में कोई नया गाना आता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता बताना। जब भी कोई नया गाना आता है ना तो मैं उस गाने को बार बार मैं सुनता रहता हूँ, या कोई गाना आ गया, कोई भजन आ गया, कोई भी है जिसको मैंने पहली बार सुना हो, और मतलब फिर तो पूरा दिन उसी में 10 बार 15 बार, कोई दूसरा भी आएगा नहीं यार एक बार और सुन लेता हूँ उसी गाने को 10 बार 15 बार 20 बार, फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन बाद ऐसा, अरे छोड़ रहे, बोरिंग हो गया, हट काय का गाना। क्यों? क्योंकि उसी चीज को मैं बार बार में सुन रहा था, तो मेरी जो इच्छा है वो मर गई। और मैं जब पहले दिन सुना तो मैंने 15-20 बार सुन लिया, दूसरे दिन थोड़ा सा बोरिंग 17-18 बार, फिर तीसरे दिन और कम कर दिया और छोड़ना कौन। तो हम क्या करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी इच्छा कम होती जाएगी वैसे हमारी एमयू कम होती जाएगी। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से संबंधित किया जा सकता है। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एमयू का फॉर्मूला क्या होगा। एमयू के भी मैं आपको फॉर्मूले लिखा देता हूं। तो एमयू का MUN, एन मतलब वो टोटल इकाई जो भी होगी, कितनी इकाई है। अब इसका फॉर्मूला है बच्चों TUN माइनस TU नीचे N माइनस 1। ठीक है, TUN और TUN माइनस 1 अगर आपको नहीं समझ में आया कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं अभी समझा दूंगा। दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो MUN इज इक्वल्स टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। इसका अगर हिंदी में लिखना चाहो तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन और कुल उपभोग में परिवर्तन। ठीक है, आप उपभोग में परिवर्तन ही लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? उपभोग में परिवर्तन ही लिख लीजिएगा। कुल उपयोगिता में परिवर्तन और उपभोग में परिवर्तन। ये वाला जो यहां पर इकोनॉमिक्स में ये वाला जो त्रिभुज का साइन बनाया जाता है, ये चेंज को दर्शाता है, ये परिवर्तन को दर्शाता है। ये अपना मैथ्स वाला त्रिभुज नहीं है। और मैथ्स में आप पाई यूज करते हो ना, सबने पढ़ी होगी पाई, जिसकी वैल्यू शायद 22/7 होती है। ठीक है, ये गलत है ठीक है, तो 22 तो वहां पर पाई होता है, पर यहां पर अपन इको में पढ़ेंगे भी आगे, प्रॉफिट होता है हमारा पाई। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल दिखाया जाता है, ये त्रिभुज दिखाया जाता है, ये परिवर्तन को दर्शाता है, चेंज को दर्शाता है। अब चलो अपन एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे अब पहले इसको समझ लेते हैं, TUN। जैसे अभी हमने कहा कि भैया 5 किलो से कितना, 5 किलो से मुझे 30 यूटाइल्स की संतुष्टि या उपयोगिता मिली। ठीक है, तो यहाँ पे जो TUN है, कुल उपयोगिता 5वें नंबर की, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, TU 5th। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, TUN, यहाँ पे जो n यहाँ पर है वही n यहाँ पर है, तो n यहाँ पर 5 माइनस 1। ठीक है, मतलब TU5 माइनस TU5 माइनस 1 4, मतलब 5वें नंबर पे जो TU है 5 किलो से वो, और चौथे नंबर पे जो है वो। तो 5वें नंबर पे मुझे कितनी मिली, 30 उपयोगिता मिली, और चौथे नंबर पे कितनी मिली, 28 मिली। अब इससे मुझे पता चल गया कि मार्जिनल यूटिलिटी या MU कितनी है, वो 2 उपयोगिता है।
या 2 यूटाइल्स है, इसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, और ये सब अभी हम आगे फॉर्मूलों से इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अब पहले अपन लोग क्या करते हैं, सीमांत उपयोगिता को समझते हैं, क्योंकि कुल उपयोगिता मैंने आपको अलग से समझाई है, तो सीमांत उपयोगिता भी मैं आपको एक बार अलग से समझाऊंगा। और अलग से समझाने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल में फिर से ले लेते हैं केले की मात्रा। केला बहुत फेमस है भैया और सबके लिए जरूरी भी है, खाना भी चाहिए। तो केले की मात्रा, ये हमारे आ गई केले की मात्रा। अब हमारा कुल उपयोगिता साथ चलेगा, कुल उपयोगिता, कौन सी योग्यता, कुल उपयोगिता। अब जहां कुल है तो वहां सीमांत भी होगा सीमांत उपयोगिता, कौन सी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। चलिए अब यहां पे केलों की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल उपयोगिता लिख लेते हैं, कुल उपयोगिता इसी से लिख देते हैं, 0, 10, 16, 20, 22 और 20। ठीक है, ये वही जो पुराने लेक्चर में यूज करी थी। अपन एक ही टेबल को आधार बना करके चलेंगे जिससे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखो, अगर आपको कुल उपयोगिता पता है तो आप सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हो, और अगर आपको सीमांत पता है तो कुल निकाल सकते हो। ठीक है ना, यही मैजिक है अर्थशास्त्र का। अब देखो, जब 0 टोटल उपयोगिता 0 है तो सीमांत तो कुछ होनी नहीं, मतलब मैंने कुछ खाया ही नहीं, केले खाए नहीं तो उपयोगिता मिली नहीं, तो सीमांत कहां से, वो तो 0 ही रहेगी। दूसरा, पहला केला खाया तो कुल उपयोगिता मुझे 10 मिली, मतलब एक केले से कितनी उपयोगिता मिल रही है, 10, तो वो एक ही तो खाया भी, तो 10। अब इसने बोला मैंने 2 केले खा लिए, मुझे टोटल उपयोगिता जो मिली वो कितनी मिली, 16 मिली। तो अब आ जाओ फॉर्मूले पे लगाओ। फॉर्मूला हमारा कहता है कि TUN -1, तो TUN यहां पे दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर पे हमारा कितना है, 16, और TUN- तो दूसरा -1, तो पहले नंबर पे कितना है, 10। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। इस वाले से प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो। अब इसने कहा तीसरा केला खाया जब मुझे कुल उपयोगिता मिली 20, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। दूसरा फॉर्मूला कहता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। ओके, ये पूछ रहा कुल उपयोगिता में कितना चेंज हुआ, ये 20 है, ठीक है, और पहले कितनी थी, 16, तो 20 में से मैं 16 माइनस कर देता हूं, कितनी, 20 में से। भाई परिवर्तन कितना हुआ, अब ऊपर में चले जाना, इससे ऊपर वाले की बात करनी, इसकी बात करेंगे तो इससे ऊपर वाले, इसकी बात करेंगे तो इससे ऊपर वाले, इसकी बात करेंगे तो इससे ऊपर। तो 16 से 20 में कितना परिवर्तन हुआ, 20 में से मैंने क्या कर दिया 16, और ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी, उपभोग में कितना परिवर्तन आया, पहले मैंने 2 केले खाए थे अब 3 हो गए, तो कितना परिवर्तन आया, 3 - 2, तो 4/1 मतलब 4। तो आपकी सीमांत उपयोगिता कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर वापस इसमें आ जाओ, शायद मुझे लग रहा है आपको ये आसान लगेगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो, 22 - 20, और फिर केले की संख्या तो एक ही बढ़ी है, तो 4 - 3, तो 2/1, तो 2। ठीक है, फिर 22 में से 22 तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब आएगा ना इंटरेस्टिंग मजा। देखो अब 20 में से माइनस करना है 22 को, 20 - 22, और केले की संख्या तो एक ही बढ़ेगी, 6 - 5, नीचे वाले को ऊपर वाले में से माइनस करना है। ठीक है, 22 को 20 में से करा, 20 को 16, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ 6, पहले 5 था और अब 6 केले हो गए, तो 1 केला बढ़ गया, तो नीचे तो आपका आंसर 1 आएगा, पर यहां पर आंसर 2 आएगा, परंतु 2 माइनस वाला आएगा, क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में मैथ्स पढ़ी होगी, प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो ये तो माइनस हो गया, 2 आ गया, परंतु जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। ये 20 है, इसके साथ प्लस है जो है, और ये 22 है, इसके पास माइनस है, तो ये 22 बड़ा है तो इसका साइन आएगा, ये -2 हो गई। तो हमारी टेबल बन चुकी है 0, 10, 16, 20, 22, 22, 20, ये कुल उपयोगिता है, और सीमांत 0, 10, 6, 4, 2, 2, -2। तो ठीक है, और ये 0 भी आया बच्चों बीच में, 0। ठीक है, चलिए, तो अब इसके आधार पर हम वक्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वक्र बना लेते हैं। तो बोलो वक्र बाबा की जय हो। तो ये वक्र बाबा आ चुके हैं, ठीक है, अपने 2 चेलों के साथ, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। यहां पर हम क्या दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे हम केले की मात्रा, किसकी मात्रा, केले की मात्रा, और इधर हम क्या दिखाएंगे, सीमांत उपयोगिता, जिसको कहा जाता है MU।
क्या कहा जाता है, MU कहा जाता है। अब देखो केले की मात्रा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। सीमांत उपयोगिता में देखो 0 है, 10 है, 6 है, 4 है, 2 है, 2, मतलब 2-2 के हिसाब से चल रहा है, तो 2-2 की टेबल बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12, चलो एक एक्स्ट्रा ले लिया। पर एक बात यहां पे नोटिस करिए आप लोगों ने, यहां पे -2 है, ये कितना है, -2 है। तो ये वाला तो जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का है बेटा, और आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि ये नीचे जाएगा तो ये माइनस और ये इधर बढ़ेगा तो ये माइनस। तो अभी अपन इस वाली लाइन पे चल रहे हैं, केले की तो जो संख्या वो बढ़ानी नहीं है, केले की संख्या तो माइनस में है ही नहीं, केले की संख्या तो माइनस में है ही नहीं, सीमांत उपयोगिता माइनस में गई तो ये -2 अपन ने कर दिया। अब चलो अब पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। पॉइंटों में सबसे पहला देखो, अब सिर्फ इसको ध्यान में देना है, ठीक है। अब ये कितना है, 0, 0, 0, ठीक है। तो भैया पहला तो अपना हो गया 0 ही केले की मात्रा और 0 ही सीमांत उपयोगिता। फिर जब एक केला खाया तो अपन को 10 सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरा केला खाया तो अपन को 6 सीमांत उपयोगिता मिली, तीसरा केला खाया तो अपन को कितनी सीमांत उपयोगिता मिली, 4 मिली, चौथा केला खाया तो अपन को 2 मिली, पांचवा केला खाया तो 0 मिली, और छठा केला खाया तो अपन को -2 मिली, ठीक है। तो ये अब मैं पॉइंट कर देता हूं 0 और 0, ठीक है। x केले मात्रा 0 और वो 0। इसके बाद ये 1 और 10 केले की मात्रा 1 है और वो 10 है। फिर ये 2 और 6 और ये 3 और ये 4 और ये 4 और ये 2, ये 5 और 0 और ये 6 -2। हमेशा जो पहले लिखा जाता है वो x अक्ष पर जो है वो लिखा जाता है बेटा। अब इसको अपन जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन सोशल वाले बच्चे हैं और अपना काम क्या है, जोड़ने का काम है, और जोड़ेंगे किसी रंग बिरंगे कलर से ही। कौन से जोड़ें, चलो इससे जोड़ते हैं, यहां से आप आ जाइए, जुड़ता चला जा, जुड़ता चला जा। कहां पे गया -2, कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, -2, ये -2, -2, ठीक है। ये इसके साथ अपने जोड़ दिया, ठीक है, ये रहा अपना -2। तो ये अपना क्या हो गया, सीमांत उपयोगिता का एक वक्र बन गया, ठीक है। तो वक्र बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, एक आसान सी टेबल बनानी है और उस टेबल के हिसाब से आपको वक्र बनाना है। अब ये यहां पर क्या दर्शा रहा है कि भैया जैसे जैसे हम हमारी किसी भी चीज को इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो सीमांत उपयोगिता गिरती जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप अगर एक ही शर्ट को बार बार पहनोगे तो उसमें से आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। जितनी संतुष्टि पहली बार ये शर्ट पहनने में मिली थी उतनी दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में और भी कम, चौथी बार में और भी कम, और एक समय ऐसा आएगा जब वो 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर बस अब इससे ज्यादा नहीं, बहुत सेटिस्फेक्शन हो गया, अब नहीं। और अगर उससे बाद भी उसको फोर्सफुली बोलोगे नहीं खा पहन, तो नेगेटिव में जाएगा, मतलब मन मार करके यार खा ले रे खा ले, ठीक है ना, मन मार करके ही खाएगा। तो ये अपना सीमांत उपयोगिता। अब भैया हमारा टॉपिक है कुल उपयोगिता TU व सीमांत उपयोगिता MU का संबंध। जब हमने लास्ट लेक्चर में कुल उपयोगिता अकेले से पढ़ लिया, सीमांत उपयोगिता को अकेले से पढ़ लिया, अब इन दोनों का संबंध, इनका रिलेशन जानते हैं। और यह बात ध्यान रखिएगा, जनरली ये होता है, सामान्यतः सभी बोर्ड्स में देखा गया है कि भैया कुल उपयोगिता को अलग पूछने के जगह, सीमांत उपयोगिता को अलग पूछने के जगह बोर्ड वाला इनका संबंध पूछ लेता है, ठीक है। अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, बढ़िया सी टेबल पूछता है, बढ़िया सा वक्र पूछ लेता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि कोई समस्या नहीं, आपको समस्या कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने कुल उपयोगिता पढ़ी है उसको भी दिक्कत नहीं, जिसने सीमांत उपयोगिता पढ़ ली उसको भी दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, वही टेबल उठानी है, वही दोनों वक्रों को एक साथ बना देना और बात खत्म, खेल खत्म। बस आसान सा खेल है। अब आसान सा खेल देख लेते हैं। अब इस आसान से खेल में सबसे पहले बनाई जाएगी टेबल। क्या बनाई जाएगी, टेबल बनाई जाएगी। तो टेबल में अपन लिख लेते हैं भैया केले की मात्रा, ये अपने केले की मात्रा, ठीक है। इधर लिख लिया अपन ने कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता या जिसको TU कहा जाता है, और इधर आ जाएगी अपनी सीमांत उपयोगिता, या जिसको हम MU कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब वही वाली टेबल बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और हमारी कुल उपयोगिता कितनी कितनी थी, 0, 10,
चलो अब भी मैंने आप लोगों को कुल उपयोगिता से सीमांत उपयोगिता निकालना सिखाया था, अब मैं आप लोगों को सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता निकालना सिखाता हूं। चलो इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी, यहां पर आप सीख भी जाओगे और अपना काम भी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कितनी थी? पहले 0 थी, फिर 10 थी, फिर 6 हुई, फिर 4 हुई, फिर 2 हुई, फिर 0 हुई और फिर -2 हुई। ठीक है, ये हुआ। अब हमने क्या पढ़ा था जब टीयू पढ़ा था कि भैया टीयू का जो फॉर्मूला है, टीयू का फॉर्मूला क्या है? टीयू एन इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस डॉट 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 mun तक प्लस। अब मुझे क्या करना है, जब केले की मात्रा, केला खाया ही नहीं तो सीमांत उपयोगिता कुछ मिली नहीं, तो मतलब मिली नहीं तो ये तो 0 का 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, अब अगला टीयू निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इस वाले में यहां वाले को ऐड कर देना है। 0 में प्लस मैं 10 कर दूंगा। अब यहां पर 10 आया, इसमें मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि वो क्या कहता है mu1 को प्लस कर दो, mu2 को प्लस कर दो, फिर 10 में 6 को जोड़ दूंगा 16 में 4 को जोड़ दूंगा 20 में 2 को जोड़ दूंगा 22 में 0 को जोड़ूंगा फिर 22। अब 22 में से -2 कर दूंगा तो मेरा 20 आ जाएगा। बोलो बच्चा पार्टी, टेबल वही बनी या नहीं बनी? वही बनी ना, 0 10 16 20 22 22 22। ठीक है ना, 0 10 16 20 22 22 22 20 वाली टेबल बनी है सीमांत उपयोगिता, ये आ गई। ये एक टेबल है, ये टेबल आपका बेड़ा पार करा देगी एग्जाम में। अब इसके हिसाब से अपन को वक्र बनाना है। अब वक्र बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। वक्र अपन थोड़े से छोटे बनाएंगे क्योंकि बोर्ड की स्पेस को देखना पड़ता है, पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से बना लीजिएगा। यहां पे 2 वक्र अब एक साथ बनेंगे, ठीक है ना, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, अब यहां पर जो हम दर्शाएंगे वो केले की मात्रा होगी, केले की मात्रा, और यहां पर जो दर्शाएंगे वो क्या होगी, वो भी केले की मात्रा। ये जो है बच्चों, ये कौन सा अक्ष हो जाएगा? एक्स अक्ष हो जाएगा, इसका भी ये एक्स अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, और ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये भी y अक्ष हो जाएगा। अब सर यहां पर भी केले की मात्रा, यहां पर भी केले की मात्रा, तो भैया एक अपन ने ग्राफ या वक्र कहेंगे, ग्राफ नहीं, वक्र जो बनाया था कुल उपयोगिता का बनाया था, तो इधर लिख दो कुल उपयोगिता। और आपको अब हर बार कुल उपयोगिता लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीयू लिख करके छोड़ दिया करो। और इधर एक अब भी आज बनाया एमयू का, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग रख करके ही तो रिश्ते समझेंगे, तो रिश्तों को समझो। चलो, तो अब है ना, अब आ जाओ इधर, केले की मात्रा भाई 1 2 3 4 5 और 6। अब बेटा कोशिश करना यहां पे जो 1 लिखा गया है वो इसकी सीध में 1 लिखा जाए, 2 जहां लिखा गया है इसके बराबर में 2 लिखा जाए। मेरे से थोड़ी गलती हो सकती है, पर आपके पास स्केल होता है, सब कुछ होता है, स्केल का इस्तेमाल करके करिएगा। यहां पर आपको 3 ही लिखना है, यहां 4 है तो यहां 4, यहां 5 है तो यहां 5, और इसकी बराबर में यहां 6 है तो यहां 6। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोगों ने अभी इसमें देखा कितना कितना है, 0 10 16 20 20, तो अब बनने इसको 2 2 के हिसाब से ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और ये थोड़ा सा बोर्ड को क्रॉस करते हुए 22। ठीक है, ओके। और ये तो अपना 2 2 के आराम से हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10, और यहां पर अपन को नेगेटिव में भी 2 लेना पड़ेगा, -2। चलिए अब एक एक बार पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट्स जो प्लॉट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला, केला जब 0 है तो कुल उपयोगिता अपनी 0 है। ठीक है, केला 0, कुल उपयोगिता भी 0। दूसरा, जब 1 केला है तब उसको 10 उपयोगिता मिल रही टोटल, तो ये 1 और 10, ये अपना इस पे डॉट लग जाएगा। दूसरा, जब 2 केले खाए तो उसको कितनी उपयोगिता मिली? 16, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 2 और 16। ठीक है, तीसरा केला उसको खाने पे कितनी मिलती है? उसको मिल जाती है तीसरे केले पर 20, तो ये तीसरा केला ये रहा 20। ठीक है, फिर चौथे केले पर उसको मिलती है 22। ठीक है, और 5वें केले पर भी उसको मिलेगी 22। फिर छठे केले पर उसको फिर मिलेगी, अरे भाई क्या बात है,
1 लिखता हूं, दूसरा चला जाता है, दूसरा लिखता हूं, और 6 पर भी फिर मिलेगी उसको 20। ठीक है, ये अपना कुल उपयोगिता वाला है। इस पर आ जाओ सीमांत उपयोगिता पर। 0 पर 0, पहले पर 10 की, फिर दूसरे पर 6 की, तीसरे पर 4 की, ओहो 1 सेकंड यार, चौथे पर 2 की, पांचवें पर 0 की, और लास्ट इस पे -2 की। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब अपन जैसा वहां पर कुल उपयोगिता में बनाया था वैसा का वैसा बना दो। ये कुल उपयोगिता में इन पॉइंट्स को जोड़ने का काम करो, ये यूं आ गया। अभी जो सीमांत उपयोगिता वाला बनाया था वैसा का वैसा बना लो। ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहां पर देखो रिलेशनशिप जोड़ते हैं। यह 5 पर ये 22 हो गया था, मतलब हाईएस्ट पहुंच गया, उसके बाद गिरना शुरू हुआ। ये यहां पर 0 हो गया, ठीक है, 0 आ गया और फिर नेगेटिव जाना शुरू हुआ। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रिश्ता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, जब TU बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद TU जो है वो गिरना शुरू होगा, और MU जब 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डाउन जाना शुरू हो जाएगा। ये वक्र आपने बना लिया। अब एक बार पढ़ते चलो, फिर मैं आपको ये हर चीज एक एक बार समझाते चलूंगा। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी वहां सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है। इसी बिंदु के उपभोक्ता का संतृप्ति बिंदु या सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। अब देखो क्या बोला, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, तो यहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम यहां पर है, टेबल को भी खोल लो साथ में, यहां पर 22, फिर यहां पर 22, तो ये बिल्कुल हाईएस्ट, जो 5वां पॉइंट है ये हाईएस्ट है। तो जहां पर कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम होगी वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही तो बात बोला गया, ये सबसे हाईएस्ट हो गई 5वें नंबर पे, और 5वें पे सीमांत उपयोगिता 0 हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, इसी पॉइंट को कहा जाता है संतृप्ति बिंदु। मतलब यहां पर जो व्यक्ति है वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। अब उसको और नहीं चाहिए, और लाओगे तो समस्या है, बस सेटिस्फाइड है, अब नहीं भाई, कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस बिंदु के प्राप्त होने से पूर्व सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है। इस बिंदु से पहले की बात कर रहा है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव रहेगी। जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उत्तरोत्तर घटती रहती है। तो क्या बोला गया, अब आ जाओ यहां पर कि भैया सबसे पहले टेबल को समझो। इस पॉइंट से पहले ये वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो पॉजिटिव है, 0, 10, 6, 4, 2 पॉजिटिव है। पर इसके बाद नेगेटिव में आ गए ना, -2, -4, -6, -8, -10 ऐसे जाने लग जाएगी। और इस पॉइंट से पहले कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ तो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, परंतु घटती हुई दर से। 0 से 10 में 10 का अंतर, 10 से 16 में 6 का अंतर, 16 से 20 में 4 का अंतर, 20 से 22 में 2 का अंतर, और 22 से 22 में 0 का अंतर। लगातार बढ़ रहा है, 10, 16, 20, 22, 22, परंतु घटती दर से। पहले 10 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 0 का अंतर। तो यही बात यहां पर बोली गई है। तो इस वाले संतृप्ति बिंदु से पहले कुल उपयोगिता बढ़ रही है, परंतु घटती हुई दर से, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 डाउन होती जा रही है। और ये क्या है, इस पॉइंट से पहले क्या है, पॉजिटिव है। इस 0 से पहले नेगेटिव पे नहीं आएगी ना, नीचे नहीं आएगी, तो इस पॉइंट से पहले क्या है, ये धनात्मक है, ये पॉजिटिव है। यही 2 पॉइंट थे, क्लियर। संतृप्ति बिंदु से आगे भी यदि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग को बढ़ाना जारी रखता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। उस 0 के बाद भी करोगे जहां पर TU क्या है, हाईएस्ट है, TU सेटिस्फाइड है, तो MU क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, संतृप्ति बिंदु बोला। इस संतृप्ति बिंदु से पहले क्या है, TU लगातार बढ़ रहा है परंतु घटती हुई दर से, MU लगातार गिर रहा है परंतु धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। परंतु उस 0 के बाद भी अगर आप उसको उपभोग करवाओगे तो क्या होगा, कुल उपयोगिता तो गिर जाएगी और सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में चली जाएगी। देखो, तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, जैसे -2 हुआ, और कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। वो 22 पर पहुंच करके फिर 20 पे चला गया। देखिए, हासमान उपयोगिता नियम बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। एक बार इसको समझने से पहले अपन TU और MU का रिलेशन शॉर्ट में लिख देते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहला संबंध यह है कि जब TU क्या होगा, अधिकतम होगा, जब TU अधिकतम होगा
तो mu क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब TU अधिकतम है तो mu 0 है। तो पहला संबंध तो क्या है इन लोगों के बीच में, जब TU सबसे टॉप पर होगा तो mu सबसे 0 होगा। उसके अलावा दूसरा, TU बढ़ता रहेगा घटती दर से। TU लगातार बढ़ रहा था परंतु घटती दर से, और उस समय जो mu है वो क्या है, धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है। तीसरा, TU जब गिरने लगेगा तो mu ऋणात्मक हो जाएगा, mu ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये तीन संबंध है, ये तीन बच्चों रिलेशन है, किसमें, TU में और mu में। TU अधिकतम होता है जब mu 0 हो जाएगा, TU बढ़ता रहेगा पर घटती हुई दर से तो mu धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, और जब ये गिरने लगेगा तो mu ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। संबंध का ये रिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों में से किसी की भी बात कर लो। जब मैं एक बार बोलूं TU, अब आपसे कोई पूछे बेटा TU अधिकतम होगा तो आपका जवाब होना चाहिए सर mu 0 हो जाएगा। बोले TU बढ़ रहा है पर घटती हुई दर से, तो बोले सर mu धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पूछे TU गिरने लग गया तो बोले mu और गिर जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछ ले जब mu 0 हुआ तो बोले सर TU अधिकतम होगा। बोले mu धनात्मक है तो बोले सर TU गिर रहा है परंतु TU बढ़ रहा है परंतु गिरती हुई दर से बढ़ रहा है। और बोले mu ऋणात्मक हो गया तो बोले सर TU गिरने लग गया। तो रिश्ते में चाहे इसके नाम से पूछ ले तो उसके बताने, और उसके नाम से पूछ ले तो इसके बताने। अब ये सिद्धांत लागू होता है कि भैया जैसे जैसे हम ज्यादा उपभोग करते जाते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। इस पर एक नियम, एक कानून लागू होता है, जिस कानून को कहा जाता है हासमान उपयोगिता नियम। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ कहता है कि अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हो। मतलब जैसे मान लीजिए एक वस्तु आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप रोज आम खा रहे हैं, ठीक है, रोज आम, आप बाकी जितनी चीजें डेली खाते हैं उतनी डेली खाएंगे, परंतु आम आप डेली बढ़ाते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप आम का स्वाद लेते जाएंगे तो आपकी आम खाने की इच्छा कम होती जाएगी। वो यही बताता है कि किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है तो वस्तु की हर अगली इकाई, जैसे आप अगला खाओगे उससे आपको उपभोग जो प्राप्त होगा वो सीमांत उपयोगिता गिर जाएगी। मतलब उससे आपको ज्यादा यूटाइल से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारी इच्छा मर चुकी है, बस सर जी हमें इतना ही खाना था, हमने खा लिया, अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं खाएंगे। तो और ये जो हासमान उपयोगिता नियम है इसको समझेंगे, बड़े विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो आज का TU और MU रिलेशन क्लियर हो गया। TU मैंने आपको अकेले से पढ़ाया, MU मैंने आपको अकेले से पढ़ाया, और दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना TU और MU रिलेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया। TU और MU का रिलेशन अच्छे से देख लेना बेटा, बड़े आसान तरीके से समझाया है। एग्जाम में TU अलग पूछने से MU अलग पूछने से ज्यादा TU और MU का रिश्ता एक साथ पूछा जाता है। यहां पर आज के लेक्चर में आपको MU पढ़ाया गया, TU MU का रिलेशन बताया गया, और उसके साथ अगर आपको TU दे दिया तो MU कैसे निकालना है ये भी बताया, और MU दे दिया तो TU कैसे निकालना है ये भी बताया, दोनों का वक्र कैसे बनाना है वो भी बताया, दोनों की टेबल कैसे बनानी है वो भी बताया, और दोनों के साथ एक साथ टेबल और वक्र कैसे बनाना है वो भी आपको बताया। तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया। मान लो 3-4 मार्क्स का तो आपने क्लियर आज कर लिया। अब अगला जो है हमारा बड़ा चैलेंज है हासमान उपयोगिता नियम। अब आप जैसे जैसे आगे लेक्चर में बढ़ते जाओगे ना, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और सर अब एक और चीज जानेंगे, सर एक और चीज जानेंगे। तो अब आज कमेंट बॉक्स में आप यही बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। ओके, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं, आपको उस सब्जेक्ट में कमांड दिलानी है, आपको इंटरेस्टेड बनाना है। तो आप आज मुझे बताइएगा कि सर हमें इकोनॉमिक्स में सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, पहले बिल्कुल बकवास लग रही थी, अब इंटरेस्टेड आ रहा है, या पहले इंटरेस्टेड थी अब बात समझ भी नहीं आ रही है। तो जो भी हो आप बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।